मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट हिंदी और जीएस का लेके आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। मैं ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं इसी चैनल पर। मैं 20 मिनट में 76 क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में कराऊंगा। ये मॉडल पेपर है, बिल्कुल प्रीवियस आधारित। जो 20 मॉडल पेपर इसमें हैं, मैं 20 इसमें मॉडल पेपर कराऊंगा। बिल्कुल प्रीवियस आधारित मॉडल पेपर है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के थ्रू आप ले सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं वीडियो बिना टाइम गवाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति किस तरह की थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति किस तरह की, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो गांधीवादी थी, या पूर्णतया पूंजीवादी थी, या समाजवादी थी। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा मिश्रित आधारित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी भारत की। ठीक है, करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 2, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज की स्त्री सरकार की सिफारिश की। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर सी, पंचायत राज की स्त्री सरकार की सिफारिश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 3, लोक सेवा समिति यानी लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि लोक लेखा समिति किसे अपनी रिपोर्ट सहमति प्रस्तुत करती है। ठीक है, या देती है। ठीक है, तो ये लोकसभा के स्पीकर को, यानी लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उन्हें सौंपती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। गृह मंत्री होते हैं, या उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन के पश्चात शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। और ये मंजूरी कब मिली, 2009 को मिली मंजूरी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मंजूरी कब मिली, 2009 को। 6वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। यानी राज्य सरकार का संवैधानिक कौन होता है, प्रमुख कौन होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष, या गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, या महाअधिवक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। यानी राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, सी विल द आंसर। 7वां क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा, या चुनाव आयुक्त द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायत राज में चुनाव होगा तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, राज्य सरकार डिसाइड करेगी कब पंचायत का चुनाव कराना है मुझे, कब नहीं कराना है। ठीक है, करेक्ट आंसर राज्य सरकार। 8वां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कौन सी धारा अपील से संबंधित है। अपील, तो ये 27, धारा 27। ठीक है, करेक्ट आंसर सी विल द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसको संविधान का संरक्षण माना जाता है। संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को, या राज्यपाल को, या प्रधानमंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण करता है, सर्वोच्च न्यायालय। अगर कहीं संविधान में मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ये प्रत्येक नागरिक का, भारत का प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2, 10 या 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से, या ग्लाइसिन की कमी से, या विटामिन डी की कमी से। तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। बी आंसर हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई, यानी मंजूरी कब मिली। तो ये मिली है 25 जनवरी 1974 को। यानी कि जब मंजूरी कब मिली, यानी लागू कब हुई, 25 जनवरी 1974 को। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 13 नंबर, जैविक तंत्र में लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज, यानी केटेलाइज करने में उत्तरदायी
पदार्थ कौन सा होता है? कैटेलाइज कौन करता है? बैक्टीरिया करता है या डीएनए करता है या प्रोटीन्स करता है? तो हमारा एंजाइम करता है, यानी जैविक तंत्र होता है, लिविंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो कैटेलाइज कौन करता है? कैटेलाइज के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा आंसू गैस की तरह कार्य करती है? यानी आंसू गैस की तरह कौन सी गैस काम करती है? 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, SO2, ठीक है, करेक्ट आंसर बी विल द आंसर। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? रात्रि में होता है या दिन में अथवा रात्रि में? दिन और रात्रि दोनों में, यानी दिन में। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के द्वारा होता है, तो दिन में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधे के द्वारा होता है, दिन में होता है, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, पदार्थ की संरचना निर्धारण में, या एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? तो दंगा पर परिभाषित किया गया है 159 धारा 159 में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधन द्वारा असर डालने के लिए पारितोषिक लेने का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो लोक सेवक के लिए किया गया है धारा 8 में, ठीक है, करेक्ट आंसर ए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो विशेष न्यायालय की स्थापना करता है राज्य सरकार, यानी अनुसूचित जाति में अगर किसी राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेध यानी क्राइम होता है, तो ये राज्य सरकार अपील करती है, नोटिस भेजती है, ठीक है, तो राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अपराध निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? यानी अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? 6 महीने की कारावास, 10 वर्ष का कारावास या मृत्युदंड? यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी विल द करेक्ट आंसर, यानी कि मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21, जिसे 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व कर केंद्र सरकार का कर नहीं है, ए विल द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था ये पूछ रहा है? 1928 में या वर्ष 1947 में या 1950 में? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था, ठीक है। रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद में यात्रा करने रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है? 1989 की किस धारा का कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद में यात्रा करने के अधिनियम कौन सी धारा 1989 में कौन सा उल्लंघन? 156 धारा, यानी आप छत पे अगर यात्रा करते हैं तो कौन सी धारा का उल्लंघन कर रहे हैं आप? 156, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 जिसमें संबंधित है, 383 किससे संबंधित है? धमकी भरा संदेश, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल में ऐसी धारा 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे आपको। एजिटेड, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है? पंपास के मैदान पाए जाते हैं। वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की किस धारा में अधीन चालान किया जाता है? यानी वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? तो धारा 119 177 के अधिनियम तो चालान किया जा सकता है अगर तुम पीली रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पुलिस कांस्टेबल या कोई भी पुलिस होगा जिसे राइट है चालान करने की, वो 119 177 धारा के तहत वो चालान काट सकता है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल द्वारा या चेदियों द्वारा या चालुक्यों द्वारा? तो ये कराया गया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लवों शासकों द्वारा करवाया गया था। तो डी विल द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू
के जीवनीकार हैं? जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है? तो फ्रैंक मोरिस हैं। तो ए विल द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता किसमें पाई जाती है? उष्ण कटिबंधु वर्षा वन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैव विविधता को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधु वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थापित कहाँ है? मतलब ये कहना चाह रहा है भारतीय दलहन संस्था कहाँ है? तो यूपी के कानपुर में। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर प्रीवियस के अकॉर्डिंग 4 से 5 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यूपी में दलहन संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, पीला वॉक्स वाहन को किस देश में पीला वॉक्स वाहन को किस दिशा में मोड़ने में मददगार होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। पीला जो बॉक्स है वाहन को किस दिशा में मोड़ने में मददगार होगा, मगर दाएं में अगर मोड़ेंगे आप तो मददगार होगा। ठीक है, यानी पीला बॉक्स है, आप अगर राइट दिशा में मोड़ेंगे यानी दाएं की ओर मोड़ेंगे, राइट दिशा में आकर मोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि दाएं की ओर मोड़ेंगे तो बहुत ही सेफ्टीफुली होगा, यानी मददगार होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का क्रियान्वयन 5 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से शामिल है, कौन सी कंपनी शामिल है? ONGC, OIL या NRL। तो ये सभी एजेंसियां हैं जो उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, उसमें ये सारी एजेंसियों की मदद से। ठीक है, ONGC है, OIL है, NRL है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किस संस्था ने स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF लॉन्च किया है? तो PNB ने लॉन्च किया है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह से 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने किस वर्ष एक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 शास्त्रीय कार्य योजना की घोषणा की है? तो 2022 तक। ठीक है, दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यानी 2022 तक, यानी 2022 तक बिल्कुल भी क्लीन कर देगी। ठीक है, गंगा को। ठीक है, गंगा यमुना को। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह, जो यमुना है गंगा है उन्हें पूरी तरह से साफ कर 2022 तक हो जाएंगी। ठीक है, ये लक्ष्य था। ठीक है, घोषणा की थी। हाल ही में 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंक को मांग पर लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार लघु वित्त बैंकों की स्थापना हेतु न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? तो 200 करोड़, न्यूनतम पूंजी कम से कम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीतने वाली एड्रिया मेजा किस देश की नागरिक हैं? तो एड्रिया मेजा दक्षिण अफ्रीका की नागरिक हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल द करेक्ट आंसर। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने किस राज्य में टीबी फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम आरंभ किया है? एवरी चाइल्ड कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के हिसाब से। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने किस राज्य में टीबी फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम आरंभ किया? तो केरल सरकार ने। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचित पुस्तक कर्मयुद्ध ग्रंथ किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक है। इम्पोर्टेंट पुस्तक बनेगी 2023-24 एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट पुस्तक ये बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचित पुस्तक कर्मयुद्ध ग्रंथ किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। कौन सी पुस्तक? करम योद्धा पुस्तक प्रधानमंत्री पर आधारित है। ठीक है, तो 114 नंबर से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 114 से 150 तक हिंदी के क्वेश्चन हैं। आपको 37 क्वेश्चन हिंदी के अब मिलेंगे।
जैसे कि 114 नंबर क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विराग होगा या क्षमा होगा या दया होगा? तो निर्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है। किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे कहते हैं अमूल्य। कहते नहीं अमूल्य, इसे खरीद नहीं सकते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, वह वस्तु जो नाशवान हो, नाशवान के लिए एक शब्द, नाशवान के लिए एक शब्द होता है निर्दिष्ट या ईश्वर या नश्वर या नष्ट। नश्वर इज करेक्ट आंसर। सी विल द करेक्ट आंसर। नश्वर कहेंगे, नाशवान को एक शब्द में कहेंगे नश्वर। 118 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जानने वालों को कहते हैं, यानी थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अल्प यज्ञ, मतलब बहुयज्ञ सो बहुत जानता है, और अल्प यज्ञ मतलब थोड़ा जानता, अल्प यज्ञ। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप क्या है? प्रतिस्पर्धा। ये भी गलत लिखा, प्रतिस्पर्धा ऐसे लिखा जाता है, प्रतिस्पर्धा, ये करेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तदब नहीं है? तो दुआरा, दुआर, ये क्या है? तदब है। गृहस्थी, गृहस्थी कहते हैं गृहस्थी, गृहस्थी ये भी तदब है। और पाँव, ये भी तदब है। और शयंग, यंग, ये क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम। मक्खी शब्द का तत्सम रूप होगा मच्छिका या माछी या मच्छी, मच्छिका ऐसे लिखा जाएगा, मच्छिका, मच्छिका। छा बनेगा, ये छा ये तदम में बनता है। ठीक है, ये भी छा, ये तदम में, ये छा का ये छा ऐसे बनता है तदम में, तत्सम में। ठीक है, ये छा है, ये तदब रूप को दर्शाता है। ठीक है, मच्छिका, मच्छिका तत्सम रूप मच्छिका। 122 नंबर दोस्तों है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ये देखना, ये नोटिसबल चीज़ें हैं, यहाँ पे दिक्कत गलती हो जाती है, जिसे कहते हैं सिली मिस्टेक, मतलब थोड़ी सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली मिस्टेक। तो सरस्वती का पर्यायवाची वीणा, वाणी है, माहेश्वरी, महेश बेता है, या भारती भी कहते हैं। तो पद्मा, पद्मा नहीं कहते हैं, सरस्वती को पद्मा नहीं कहते हैं। चुस्त शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा। चुस्त क्या होता है? बिल्कुल टाइट, जिसे बोलते हैं तेज, जिसे बोलते हैं चुस्त, बिल्कुल टाइटली। और ये ढीला हो जाएगा विलोम, जिसे कहते हैं एंटोनेम। 124 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आचार का विलोमार्थी शब्द होगा आचार, अनाचार, विलोमार्थ अनाचार हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, अमर्थ का अनेकार्थी नहीं है? स्वर्ग, कहते हैं अमर्थ में पहुंच गए मतलब स्वर्ग, ये भी अनेकार्थी शब्द है। जल भी है अमर्थ, जल। पारा भी है अमर्थ का अनेकार्थी शब्द है। दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता इन शब्दों में बिल्कुल, तो दूल्हा ये अलग हो जाएगा। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, किस काल का वाक्य है? इसमें क्या है? बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? अकर्मक है या अपूर्णकार है या पूर्ण अकर्मक है? सकर्मक है, मतलब कि ये काम कर रहा है ना, बच्चा अखबार पढ़ रहा है मतलब सकर्मक, प्रोसेस मतलब चीज़ें हो रही हैं, उसे कहते हैं सकर्मक। अगर जैसे बच्चा अखबार नहीं पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा अकर्मक। बच्चा सो रहा है अकर्मक, बच्चा लेटा हुआ अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक मतलब क्रिया हो रही, उसे बोलते हैं सकर्मक। ठीक है। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, चलना फिरना दौड़ना किस क्रिया है? कैसी क्रिया? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया? मतलब चलना फिरना दौड़ना, फिर रहे मतलब प्रोसेस नहीं हो रही ना, सकर्मक, अकर्मक हो जाएगी। करेक्ट आंसर अकर्मक। चलना फिरना और दौड़ना अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब वहाँ सकर्मक थी, सकर्मक थी। चलना फिरना दौड़ना अकर्मक, चलना फिरना दौड़ना अकर्मक आएगा। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यानी वह जाने लगा अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक या निश्चय बोधक, आरंभ बोधक। मतलब वह जाने लगा, मतलब जाने लगा तो आरंभ बोधक क्रिया हो जाएगी। वर्तमान काल के भेद कितने हैं? तो वर्तमान में 4 भेद होते हैं। ठीक है। और वर्तमान में 4 भेद होते हैं, और भूतकाल में 5 भेद होते हैं, भविष्य काल में 3 भेद होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और भूतकाल में 5 भेद होते हैं, सबसे ज़्यादा भूतकाल में भेद होते हैं। ठीक है। और फ्यूचर में, जिसे कहते हैं भविष्य काल में 3 भेद होते हैं। इसे कहते हैं पास्ट टेंस, मतलब सॉरी, इसे प्रेजेंट कहते हैं, इसे, और भूतकाल को पास्ट कहते हैं, और फ्यूचर को भविष्य काल। तो वर्तमान काल में 4 भेद होते हैं, और भूतकाल में 5 भेद होते हैं,
और भविष्य काल में 3 वेद होते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 130वां क्वेश्चन, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। क्या कर रही है? हंस रही है। रही है सहायक है, वह क्या कर रही है? हंस रही है। रही क्या है? सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में पहचान करें। लड़के ने, सम्मान वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पता नहीं है, पढ़ी तो है, तो हो जाएगा पूर्ण, मतलब लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब बिल्कुल क्लियर चीज़ है, पढ़ी है मतलब है लगा है, तो ये जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, सम्मान वर्तमान काल नहीं, पूर्ण मतलब लड़के ने पुस्तक पढ़ी है क्या है? जो काम हो गया है, मतलब डिफिनिट चीज़ है ना, डिफिनिट को शो करता नहीं तो नीचे चीज़ों को, नीचे चीज़ में वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल हो जाए, मतलब पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान काल। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, क्या सम्मान वर्तमान काल होगा? पढ़ रहा है, सम्मान वर्तमान काल। लड़का पुस्तक पढ़ चुका है तो ये भूतकाल हो जाएगा, यानी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, समास शब्द का अर्थ होगा संक्षिप्त, मतलब समास को संक्षिप्त कहते हैं। संक्षिप्त में जो अर्थ बयां करता है ना समास, उसे संक्षिप्त में लिखते हैं, समास को संक्षिप्त कहते हैं। ठीक है, संक्षिप्त में अर्थ होता है। अनायास में समास होगा, अना प्लस आस, आस में समास क्या होगा? नयन, नंग। ठीक है, ए बी विल द करेक्ट आंसर। रात दिन में समास होगा द्वंद्व समास, जिसमें 2 पद प्रदान होते हैं, और ये हमेशा दें विसर्ग लगाया हुआ, रात और दिन, और सब, और क्या है? ये एक प्रत्यय है, प्रत्यय लगा हुआ रात और दिन। द्विगु समास में क्या होगा? जिसमें द्विगु समास में जो एक डिनोट करेगा चीज़, जैसे कि त्रिलोचन, 3 लोग, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष में जो का के की को डिनोट करेगा। अवयवी मतलब प्रत्यय होगा, प्रति, यथार्थ, इसमें अवयव प्रत्यय लगा होगा, प्रत्यय मतलब अवयवी समास हो जाएगा। ठीक है, रात दिन द्वंद्व समास। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, यस प्लस दा का संधि युक्त होगा यशोदा। यस प्लस दा का यशोदा, ये कौन सा? यण संधि का, यण संधि है। ठीक है, यशोदा यण संधि। ठीक है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि गुण संधि। महर्षि में कैसी संधि है? गुण संधि है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? का प्लस सा से छा बनता है, का प्लस सा से। ये विल द करेक्ट आंसर। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो ये विल द करेक्ट आंसर, यह छायावादी की कवित्री हैं। ठीक है, भारत भारती में के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली चंद्र गुप्ता जी। ठीक है, प्रिय प्रवास में कुल सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा में। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा या अंग्रेजी या मलयालम? अवधी भाषा में रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। कामायनी महाकाव्य है। कामायनी एक क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, नंबर दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोगों को 76 क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो पे। 4-5 क्वेश्चन रह गए, प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहें आप, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे ये फ़ायदा ही होगा, आगे की वीडियो आपको लोगों को समय पे मिल जाएंगी। भारत की दुर्दशा के रचनाकार हैं, भारत की दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। दुर्दशा मतलब भारतेंदु। आदिकाल के अन्य नाम क्या हैं? आदिकाल को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? विरागा। इसे आदिकाल को जानते हैं विराग गथा कला, यानी विरागा गथा कला। ठीक है, विराग कला। ठीक है, इसे कह सकते हैं विराग कला भी आप कह सकते हैं, अब विराग गथा कला। ठीक है, आदिकाल को जानते हैं विराग गथा कला। ठीक है, जैसी किस कला के कवि हैं? जैसी हैं भक्तिकाल के कवि, जैसी हैं भक्तिकाल के कवि। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक, मतलब अलंकार जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? तो करेक्ट आंसर ए विल द करेक्ट आंसर, मतलब कि भमा। ठीक है, भमा है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भमा। ठीक है, नाटक शास्त्र के रचनाकार हैं, नाटक शास्त्र के रचनाकार कौन है? भारत मुनि द्वारा नाटक शास्त्र लिखा गया है। पवन का संधि विच्छेद होगा पवन, पो प्लस अन, पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन, पवन। निराला का संपूर्ण नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और 150 नंबर जैसे लास्ट क्वेश्चन कहेंगे दोस्तों, धर्मवीर भारती का अंधा युग है, एक
क्या है, एक रूपक है या नृत्य नाटक की ये, या प्रहसन है, ये गीति नाटक है। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।